मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग रोड चौड़ीकरण के मामलों को लेकर जो प्रभावित व्यापारी हैं उनके प्रेस के बीच से हैं। तो आइए प्रेस में लेकर चलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हल्द्वानी में रोडवेज स्टेशन से मंगल पड़ाव तक और उसके अलावा कालाडूंगी रोड पर भी लगभग 138 लोगों को नोटिस दिया गया है, और उसमें रोड से 12 मीटर यानी कि 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ, टोटल 24 मीटर पीडब्ल्यूडी अपना स्वामित्व दर्शा रहा है। बीच में मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि 1 मीटर कम कर दिया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विरोधाभास जारी है, क्योंकि प्रशासन ने 2 दिन से अपना बुलडोजर फिर चलाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं जो मालवा वगैरह वो तो साइड किया जा रहा है। तो चलिए जो प्रभावित व्यापारी हैं उनकी बात आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर प्रेस जारी है। डरने की बात नहीं। आप एक तरफ जहां मुख्यमंत्री की वाहवाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका विरोध कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, विरोध देखिए, विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि भाई इन व्यापारियों की बातों को ढंग से सुना जाए, और वो जिलाधिकारी ही, अन्य अधिकारी नहीं, जिलाधिकारी जिले की मालिक होती है, वो सुनेंगी, इनकी पीड़ाओं को समझेंगी, और वही व्याख्यान मुख्यमंत्री जी तक जाएगा, और तब जो है हमें सही राह मिलेगी, सही फैसला मिलेगा। जो वर्तमान में 1-1 मीटर वाला मामला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, और ये जो प्रशासन है ये इन व्यापारियों को डराने के लिए और उससे आधा मीटर कह रहा है कि 1 मीटर टोटल कह रहा है, जबकि उनकी वॉल, फेसबुक वॉल में साफ शब्दों में 1-1 करके -1 आया है। हर्षवर्धन पांडे, जिला चलिए अध्यक्ष जी से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर योगेश शर्मा है। योगेश शर्मा, क्या कहना है इस पूरे मामले पर आज जो प्रेस कर रहे हैं? आज जो वार्ता हो रही है, प्रेस वार्ता यहाँ पर की जा रही है, सही चौड़ीकरण को लेकर अपना एक पूरा संगठन एक होता दिखाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला? नहीं, हम पहले भी एक थे, ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग अलग अलग हैं। मैंने पहले ही बताया था, हमारा चाय खाना सब एक साथ ही होता है। व्यापारी हित की बात जब आएगी तो कोई अलग नहीं है। मेरी अध्यक्ष मोदी से बात हुई थी इस बारे में। आज का हमारा मुख्य मोटो ये है कि 2017 में शराब व्यवसाय, जिससे बहुत गंदी दृष्टि देखता है समाज शराब के व्यवसाय को, उसको अच्छा सुचारू चलाने के लिए प्रशासन ने एक निर्णय लिया था कि ये जिला सड़क जिसे घोषित किया था, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसकी चौड़ाई 7.5 मीटर अधिकतम होनी चाहिए। तो जब एक गन्ने व्यवसाय के लिए आप अपना मानक बदल सकते हैं, तो एक अच्छा सैकड़ों व्यापारी को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए उन मानकों पर काम क्यों नहीं किया जा सकता? भाई हम तो कह रहे हैं आप जिला सड़क को अपने उसी मानक पे करिए जिसके साथ आपने सड़क की दुकानें आवंटित कर दी, क्योंकि उसमें साफ है 500 मीटर है, 500 मीटर लेफ्ट और राइट में आप सड़क की दुकान नहीं खोल सकते, इसलिए चेंज किए थे। और टेढ़ी पुलिया पर मानक कुछ और है, वो 60 मीटर है, तो हम कह रहे चलो हमें उसमें ले लो। अरे हम तो असहाय है ना। देखिए, मुख्यमंत्री ने मीटर 2 मीटर का आपको दिया है, उसका क्या आपने कहा कि ये सिर्फ 1 मीटर दे रहे हैं? कहा तो जा रहा है कि 1 मीटर की बात है, आप कह रहे हैं 2 मीटर की बात है, वो क्या है? वो जरा कंफ्यूजन। हमें जो तोहफा मिला था 1 मीटर का मिला था, जो कि नाकाफी था, वो काफी नहीं था, लेकिन अधिकारी को दोबारा हमें बताया गया कि आधा इधर आधा इधर, जो कि नाकाफी है। मैं आपको बता दूं, हमारी बहुत सारी डिमांड्स है कि पहले लिखित रूप से व्यापारियों को आश्वस्त किया जाए कि उनको अगल बगल के क्षेत्र में दुकानें मिलेंगी, और दूसरी बात यह है कि दुकान सड़क की चौड़ाई 7.5 मीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि हमने रिंग रोड, ISBT इस टाइप के कार्यक्रमों के लिए कई बार लड्डू बांट दिए, ना रिंग रोड बनी, ना ISBT बना, और बाईपास भी सफेद हाथी हो गया है, वहाँ कोई पुलिसिंग नहीं होती। अच्छा बताइए, चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं व्यापारी? सड़क चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं व्यापारी? व्यापारी कभी विरोध नहीं करते। व्यापारी कहते शहर अच्छा चले, क्योंकि शहर हमारा है, हम जिंदगी यहीं रहेंगे। हम सड़क अच्छी करने के लिए कह रहे करिए आप, लेकिन व्यापारियों के सीनों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, जिससे सैकड़ों संबंधित और भी बहुत सारे परिवार दुकानों में काम करते हैं, सब प्रभावित हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, तो क्या अधिकारी सुन नहीं रहे मुख्यमंत्री की? मुख्यमंत्री आपका कहना है कि वो 2 मीटर कह रहे हैं और ये 1 मीटर कर दे रहे हैं, ये क्या है आपके हाथ में? जरा दिखाएंगे। हमारी 2 बातें, एक तो अतिक्रमणकारी शब्द जो हमें बार बार संबोधित किया जा रहा है, उस पर आपत्ति है कि कैसे किया जा रहा है। 40, 60 साल पुरानी बिल्डिंगों को अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है। दूसरा, अभी इन्हीं की बात में विरोधाभास है
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 11-11 मीटर बना दिया, यानी कि 1-1 मीटर। अधिकारियों से बात करो, वो कह रहे हैं नहीं आधा मीटर है। तो ये क्या हो रहा है? ये मतलब व्यापारियों को फुटबॉल बना के रख दिया। हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हो नहीं, क्या रहा आपको है। कोई लेटर ऑथराइज तौर पर कोई लेटर मिला है जिसमें पूरे मीटर की बात की गई हो? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी तो ये अखबार के आपको माध्यम या से अधिकारियों को? उनके वो कह रहे हैं हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं है, इसलिए आधा मीटर जिला मांग के अध्यक्ष चलिए। जी, अतिक्रमण का आप क्या किसको अतिक्रमण मानते हैं अपनी भाषा में? हम इसे अतिक्रमण, जो हमें बार अतिक्रमण कहा जा रहा है, एक बात बताइए। अभी मैं आपको बता रहा आप हूँ, अपनी भाषा में अतिक्रमण किसको मानते हैं? अतिक्रमण की भाषा ये है कि जो ये उजाड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं कि नजूल की जमीन है वहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जो बिल्डिंग 1940 की बनी हुई है, 60 उस वक्त जो शहर की नाक हुआ करती थी, आज वो अतिक्रमणकारी उसमें हुई है। नजूल की नीति आपकी सही स्पष्ट होती नहीं है, फ्री होल्ड होने में इतना समय लग रहा है, और फिर आप ये कह रहे हैं कि साहब ये तो नजूल की है, ये है। तो ये तमाम बातें आप अपनी नाकामियों को व्यापारी समाज पर थोप रहे हैं। अब इस बात पर आप जब प्रशासन अगर नहीं मानती, 1-1 मीटर का नहीं मानती, तब आप लोग व्यापारी क्या करेंगे? अब पहले कल हम जिलाधिकारी से मिलेंगे, हालांकि मैं समय नहीं मिला, लेकिन कल हम डीएम साहब के जहाँ जाएंगे, पहले उनसे बातचीत। एक बार भी हमारी बात डीएम साहब से नहीं हो रही है, नहीं हो पाती, तब आपका पहले कल हम बात करने की बात क्या चीज करेंगे? क्या आग्रह की रणनीति क्या आपकी? कल पहले हम बात तो करें, हमारी बात तो हो पहले। अच्छा, लास्ट सवाल है, आप दुकान अतिक्रमण की बात करते हैं, मार्केट के अंदर दुकानदारी ठेले उसके लगाते हैं, पैसे को करते हैं, उसमें व्यापार मंडल साथ नहीं आता है? प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा उसमें साथ क्यों नहीं आता व्यापार मंडल, बताइए? जो दुकानदार हजारों रुपए की दुकानों से लेते हैं ठेले वाले, जो सड़क बेच के पैसा ले रहे हैं, उनको हटाया जाए। भी हम पहले से कहा है, हम जो भी दुकानदार अपने आगे बैठा के पैसा ले रहा है, उसका व्यापार मंडल पूर्ण विरोध करता है। हमने कभी उनके समर्थन में नहीं आए, ना आएंगे कभी। तो व्यापार मंडल क्यों नहीं करता उसमें? हम क्या, हमने तो प्रशासन से कह रखा आप कार्रवाई करें, प्रशासन क्यों नहीं तो करता? व्यापार मंडल समर्थन में आता है? नहीं, हम समर्थन में नहीं आते। तो अतिक्रमण समर्थन में तो आ रहे हैं आप? नहीं, अतिक्रमण नहीं, हम अतिक्रमणकारी नहीं है। जो हर्षवर्धन पांडे मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन पांडे, इस पूरे मामले में कोर्ट में भी 4 लोग याचिका लेकर हाई कोर्ट में गए हैं। अभी वहां का स्टेटस क्या है? क्योंकि कोर्ट की बुनियाद पर जन सुनवाई तो हो चुकी है 24 और 25, तो 24 और 25 जनवरी में। अभी स्टेटस क्या है कोर्ट का? देखिए, स्पष्टीकरण कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। कोर्ट से भी कोई मतलब निर्णय नहीं आया है। ये केवल जिला प्रशासन व्यापारियों को डराने का काम कर रहा है। कोर्ट ने जन सुनवाई के लिए किया था, क्योंकि जो नेचुरल जस्टिस कहता है कि सुनवाई की जाए, सुना जरूर जाए, अगर कहीं कोई प्रभावित है तो सुना तो गया ना। उसके बाद सुना गया ना। हाँ। देखिए, सुनने का मेन जिलाधिकारी को पावर होती है। जिलाधिकारी हमारी बात सुन नहीं रही है भाई। हम यही तो चाह रहे हैं। आज हमारा जो मेन वो है कि भाई हम लोग, जिलाधिकारी का प्रतिनिधि भी सुन सकता है, ऐसा नहीं, प्रतिनिधि देखिए पावर नहीं होती है। वो कहेगा मैं बात करूंगा, भाई हम क्या टट्टुओं की तरह नाचते रहेंगे? नहीं, अभी 24 और 25 जनवरी को जो सुनवाई हुई है वो तो कोर्ट के आदेश पर ही हुई है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की जाए। कोर्ट के आदेश पे सुनाई हुई है ना। देखिए, जिलाधिकारी क्यों नहीं बैठ रही है? हमारा कहना है कि भाई इन पीड़ित व्यापारियों के साथ जिलाधिकारी क्यों वार्ता नहीं मैं ये करना कह रहा हूँ सर, चाहिए? ऐसा आपके क्या मामला मैं है? ये कह रहा हूँ सर, आपके 4 व्यापारी जो कोर्ट गए उनका स्टेटस बताइए सर। अभी सर अभी कुछ नहीं हुआ है ना। अभी अगली डेट क्या है सर उसमें? डेट का मुझे जानकारी ठीक है, ठीक है। अभी आगे इरादा क्या है? अभी बताइए आगे क्या? हमारा पहला और आखिरी इरादा अभी जिलाधिकारी से वार्ता का है। हम उनसे वार्ता करेंगे और उसके बाद आगे की जो होगी तब रणनीति निकाली जाएगी कि हमें क्या करना है। ये तो रही बात व्यापारियों की जो आप उठा भी रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस समय नजूल के नाम पर जो कब्जेदारी इस समय चल रही है, उसमें व्यापारी भी आ रहे हैं, दुकानें भी लोग बहुत सारे कर रहे हैं, जबकि फ्री होल्ड की पॉलिसी सिर्फ 300 मीटर की है और नजूल कह करके कब्जेदारी चल रही है। व्यापारी किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए नजूल की तो पॉलिसी सरकार की चेंज होती जा रही है। कई व्यापारी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ्री होल्ड के लिए अप्लाई कर रखा है। कभी सरकार कहती है कि सब 2000 का रेट लगेगा, उसके बाद उन्होंने पैसे जमा कर दिए 2000 के हिसाब से, फिर वो कहते नहीं अब 2013 का लगेगा। तो लोग तो परेशान है। पॉलिसी तो इनकी खुद बदलती जा रही है। 2000 पे जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, 25% पैसा जमा कर रखा, उनका उन्होंने कह दिया नहीं अब आपका नहीं होगा, 2013 में क्या मन लगेगा। सब लोग करें क्या? अच्छा, आपके जो दुकानदार हैं, ये आपके जो दुकानदार है, क्या उनमें बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री भी है? कुछ लोगों के पैसे जमा भी हैं फ्री होल्ड के? ये कुछ लोगों के हैं, लोगों ने करा ली है। होटल हैप्पी होम है, होटल ओके है, ये तो सुना वो लोग कोर्ट गए, वो लोग कोर्ट गए, वो कह रहे हम पक्के हैं अपनी जगह, कोर्ट गए। जबकि लेकिन वो बहुत कम लोग हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये नेता को हम हेल्प करते हैं। जो उथल पुथल पिछले कुछ महीने से हल्द्वानी में देखने को मिल रही है, उसको किस तरह देखते हैं अभी बताइए। देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि चुनाव मुंह पे है और कहीं ना कहीं
राजनीतिक लाभ लेने का वो चल रहा है, और क्या कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, व्यापारी एकता जिंदाबाद, संयुक्त व्यापारी संघर्ष समिति हल्द्वानी, व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, इस तरह के स्लोगन यहाँ पर लगे हैं। और नजूल और फ्री होल्ड के मामले में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग लगातार पिछले कुछ वक्त से नजूल के नाम पर जो चीजें चल रही हैं उन पर सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल उन पर उठेंगे भी, क्योंकि जो नजूल नीति है सन 2009 सन 2021 उसको पढ़ना बाकी है। दूसरा, फ्री होल्ड की जो पॉलिसी है वो सिर्फ 300 मीटर की पॉलिसी है। अब कैपिटलिज्म को बढ़ावा किसने दिया? ये भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार ने ही पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। पूंजीवाद तो कहता है कि लोग जमाखोरी करके रखे, तो लोगों ने जमीनों की भी जमाखोरी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 300 मीटर से ऊपर की पॉलिसी ना होना, ये कमी किसकी है? इस पर भी सवाल उठेंगे ही उठेंगे। उसके अलावा नजूल के नाम पर जिस तरह से कब्जेदारी चल रही है, सवाल सभी जगहों पर उठ रहे हैं। व्यापारी भी उसी का दंश झेल रहे हैं। और हालांकि व्यापारियों के मामले में जिस तरह से प्रशासन कह रहा है कि पीडब्ल्यूडी की जो लैंड है वो 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ, 24 मीटर की लैंड की बात पीडब्ल्यूडी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिस तरह से फ्री होल्ड में कुछ लोगों के पैसे जमा हुए हैं, ऐसा व्यापारी बता रहे हैं। इन सब चीजों से इस पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी 24 और 25 जनवरी को जो सुनवाई हुई है उसमें आखिरी आदेश प्रशासन का आना बाकी है। जैसा आदेश आएगा आपको वो भी बताएंगे। लेकिन व्यापारियों की पीड़ा है, डेमोक्रेसी में अधिकार है लोगों को अपनी बात पहुंचाने का, और वो लोग अपनी बात पहुंचा भी रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।